दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में पुणे के मैदान पर उतरते भारतीय गेंदबाजों ने मचाया तांडव। एक के बाद एक कीवी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर तोड़ दी टीम की कमर। तो आखिर कैसे अश्विन के साथ और भी भारतीय गेंदबाजों ने मिलकर न्यूजीलैंड बल्लेबाजों को किया ध्वस्त। कैसे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ही घुटने पर आ गई कीवी टीम। कैसे पहले मैच का बदला लेते हुए भारतीय गेंदबाजों ने बिखरा जलवा। दोनों टीमों के बीच खेले गए अब तक के रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत न्यूजीलैंड के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाली टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया और वहां पर टीम इंडिया को 8 विकेट से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। लेकिन अब दोनों टीमें एक बार फिर से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान पर आमने सामने हुई। यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यह मुकाबला जीत जाती है तो भारतीय टीम सीरीज में बनी रहेगी, वरना न्यूजीलैंड बड़ी आसानी से सीरीज पर कब्जा जमा सकती है। इसीलिए रोहित एंड कंपनी को यह मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। मैदान पर दोनों टीमें उतरी तो सिक्का उछाला गया और न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने पक्ष में गिरा और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान टॉम लैथम के साथ डेवॉन कॉनवे आए। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक और अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने पहले ही ओवर में बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन टॉम लैथम ने तीसरी गेंद पर 2 रन बटोरकर टीम का और अपना खाता खोला। वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर भी कप्तान टॉम लैथम ने सिंगल बटोरकर पहले ओवर से 3 रन चुरा लिए और न्यूजीलैंड को बेहतरीन शुरुआत मिल गई। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए पेसर गेंदबाज आकाशदीप। इस मुकाबले में इन्हें रोहित शर्मा ने खेलने का मौका दिया और सिराज को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन आकाशदीप का स्वागत टॉम लैथम ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। न्यूजीलैंड का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर धीरे धीरे सेट होते हुए नजर आ रहे थे। 2 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 7 रनों तक पहुंच चुका था। भारत की तरफ से तीसरा ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। एक रन बनाना इस ओवर में बहुत मुश्किल हो रहा था। बुमराह पूरी तरह से बल्लेबाजों पर हावी हो चुके थे और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बुमराह ने इस ओवर को मिडन फेंक दिया और 3 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर केवल 7 रन ही बन पाया। लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी और उन्होंने चौथा ओवर फेंकने के लिए एक बार फिर आकाशदीप को गेंद थमाई, लेकिन इस बार उनका स्वागत चौथी गेंद पर डेवॉन कॉनवे ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद 5वीं गेंद पर भी एक और चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। 4 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 18 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। अब टीम इंडिया को विकेट निकालना बेहद जरूरी हो चुका था, क्योंकि सेट होने के बाद ये दोनों बल्लेबाज बेहद ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसी तलाश में कप्तान रोहित शर्मा लगातार जसप्रीत बुमराह से गेंदबाजी करा रहे थे। 5वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से हर किसी को हैरान कर दिया और इस ओवर में भी बुमराह ने एक भी रन नहीं दिए और मिडन फेंक दिया। 5 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 18 रन बन पाया था। भारत की तरफ से एक बार फिर विकेट की तलाश में 6ठा ओवर लेकर आए आकाशदीप, लेकिन इनका स्वागत एक बार फिर कॉनवे ने ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। 6 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 23 रनों तक पहुंच गया। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान पर सेट होते नजर आ रहे थे। 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह के ओवर में कॉनवे ने अंतिम गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 30 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा लगातार विकेट की तलाश कर रहे थे, लेकिन असफल नजर आ रहे थे। इसके बाद रोहित ने बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव किया और अपने तुरुप के गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को 8वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमाई और अश्विन ने रोहित शर्मा के भरोसे पर खड़े उतरते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान टॉम लैथम को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता 32 रनों के स्कोर पर मिल गई। लैथम अपनी टीम के लिए 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन डेवॉन कॉनवे मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब विल यंग आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 8 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 32 रनों तक एक विकेट पर पहुंच गया। रोहित ने भी 9वें ओवर में एक और बदलाव किया। गेंद वाशिंगटन सुंदर को थमाई और सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मिडन ओवर फेंक दिया। 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में अश्विन बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। अपने जाल में बल्लेबाजों को फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 10 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 34 रनों तक बन गया। जिस तरह से भारतीय गेंदबाज अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे, वो देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से न्यूजीलैंड की टीम दूसरे सेशन तक ऑल आउट हो जाएगी और टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से हावी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पर उतरते ही पहले सरफराज खान ने ठोका शतक, फिर ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए रच दिया नया कीर्तिमान। तो आखिर कैसे सरफराज और पंत की विस्फोटक बैटिंग से न्यूजीलैंड की 336 रनों की लीड को टीम इंडिया ने बना दिया
किया बौना। टीम इंडिया ने चौथे दिन कितने रन न्यूजीलैंड के सामने बना डाले, किस बल्लेबाज ने ठोके कितने रन, कैसे सरफराज और ऋषभ पंत के आगे थर-थर कांप उठा न्यूजीलैंड। इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी के साथ साथ चौथे दिन के रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और सरफराज खान में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुरू हुआ। पहला दिन बारिश के कारण धुल गया, लेकिन दूसरे दिन मुकाबला शुरू हुआ तो रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन रोहित के लिए यह फैसला बेहद खराब साबित हुआ। पूरी टीम 46 रनों के स्कोर पर बिखर गई। जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने अपने पहले इनिंग में भारत के सामने 402 रन 10 विकेट खोकर खड़ा किया। टीम की तरफ से रचित रविंद्र ने 134 रन बनाए, लेकिन भारत की तरफ से इस पारी में रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खूब नचाना चाहा, लेकिन इन दोनों ने 3-3 विकेट झटके और टीम की कमर तोड़ दी। जब दोबारा भारतीय टीम को बैटिंग करने का मौका मिला तो रोहित और जायसवाल ने टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दोनों ने मिलकर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और 50 रनों की अधिक की साझेदारी बनाई, लेकिन जायसवाल 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक ठोका, लेकिन वो भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर विराट कोहली और सरफराज खान ने मिलकर तांडव मचाया। इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम को पहले 100 रनों के पार पहुंचाया, फिर उसके बाद तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय साझेदारी बनाई। फिर एक के बाद एक दोनों ने अर्धशतक ठोककर टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाकर टीम इंडिया को मैच में शानदार वापसी कराई। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अंतिम सेशन भी पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम होने वाला था, लेकिन तभी 49वें ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली अपना विकेट ग्लेन फिलिप्स को दे बैठे और भारतीय टीम को 231 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया और इस दिन के खेल को यहीं पर समाप्त कर दिया गया। कोहली टीम के लिए 70 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सरफराज खान मैदान पर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे थे। चौथे दिन की सुबह उनके साथ निभाने के लिए आए थे ऋषभ पंत, जो पूरी तरीके से फिट नजर आ रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज जल्द से जल्द विकेट लेना चाहते थे, लेकिन उसके बाद तो इन दोनों ने अपने बल्ले से ऐसा सितम ढाया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हां दोस्तों, 51वां ओवर लेकर आए विलियम और की पहली गेंद पर सरफराज ने शानदार चौका लगाकर अपने खतरनाक इरादों से न्यूजीलैंड को रूबरू करवाया तो 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और खतरनाक चौका भी लगाया। आज भी उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गेंदबाजों का करियर तबाह करने के इरादे से उतरे। टेस्ट मैच को उन्होंने कब T20 में पलट कर रख दिया पता ही नहीं चला। 52वें ओवर में मैट हेनरी को भी बाउंड्री के पार चौके के दर्शन कराकर उन्होंने टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को 250 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। उनके तो ये दोनों खिलाड़ी पीछे ही पड़ गए थे। 54वें ओवर की गेंदबाजी के लिए दोबारा से आए मैट हेनरी के सामने ऋषभ पंत ने ओवर की दूसरी यानी अपनी तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर अपना खाता खोला और बता दिया कि वो चोट के कारण मैदान से बाहर हुए थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से फिट हैं। इसी ओवर के अंदर सरफराज खान ने एक और बेहतरीन चौका लगा दिया, जिसके चलते दोनों ने 10 रन इस ओवर में बटोर लिए थे। इसी के साथ अपनी तूफानी बल्लेबाजी से अब सरफराज खान अपने शतक के काफी करीब पहुंच गए थे। हालांकि 55 ओवर में गेंदबाजी करने आए टीम सऊदी ने ओवर में मात्र 2 रन दिए और ऋषभ पंत रन आउट होने से बाल बचे। इतना ही नहीं, अब भारतीय टीम की तरफ से ऋषभ पंत ने 56 ओवर में एक बार फिर से तूफानी बल्लेबाजी कर चौका लगाते हुए रन रेट को नीचे आने का मौका ही नहीं दिया और ओवर से 7 रन बटोर लिए। तो वहीं 57वें ओवर में तीसरी गेंद पर सरफराज ने टीम सऊदी के सामने चौका लगाते हुए 110 गेंद पर अपना पहला टेस्ट शतक पूरा कर लिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को आगे ले जाने का बेहतरीन कार्य भी कर दिया। तो वहीं 60 ओवर में दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रन की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी हो गई। इसके अलावा 61 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए टीम सऊदी के सामने ऋषभ पंत ने एक बेहतरीन छक्का और एक शानदार चौका लगाया और अब काफी ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पसीने छूट चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों ने तो सुबह सुबह अपनी विस्फोटक बैटिंग से तहलका ही मचा दिया था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज उन्हें रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। इसी बीच 62वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एजाज पटेल ने जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी करते हुए एक भी रन नहीं दिया और आज के दिन का पहला मिडन ओवर डाला और इसी के साथ 63 ओवर के समापन तक भारतीय टीम ने 294 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए। लेकिन इन दोनों को ज्यादा देर तक रोक पाना कहां किसी के बस की बात है। अगले ही ओवर में एजाज पटेल को आड़े हाथों लेते हुए सरफराज ने शानदार चौका लगाया और टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो फिर 66वें ओवर में एजाज पटेल की धज्जियां उड़ाते हुए ऋषभ पंत ने तो इनका करियर ही तबाह करने का मन बना लिया था। जी हां, पहले ही गेंद पर पंत ने उनका स्वागत तूफानी छक्के से किया तो तीसरी गेंद पर पंत ने एक और आसमानी छक्का उड़ाकर न्यूजीलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। जाते जाते अंतिम गेंद पर भी पंत ने चौका उड़ाया और 66 ओवर में टीम इंडिया को 318 रनों तक पहुंचा दिया और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम इस सत्र के अंदर लीड को खत्म करते हुए बढ़त बना लेगी, क्योंकि कोई भी भारतीय टीम के तूफान को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। तो वहीं टीम इंडिया बहुत बड़ी लीड भी अब न्यूजीलैंड पर बना सकती है, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। यानी कि भारतीय
भारतीय टीम मैच में पूरी तरीके से वापस आ चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में भारतीय टीम न्यूजीलैंड को कितने रन का टारगेट देगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दूसरे दिन तूफान की तरह गरजे सिराज और बुमराह, गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसाते हुए मचाया ऐसा तांडव। न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाते हुए पूरी दुनिया को कर दिया हैरान। तो आखिर कैसे सिराज और बुमराह की खौफनाक गेंदबाजी के आगे तहस नहस हो गया न्यूजीलैंड का पूरा बैटिंग क्रम? कितने रनों पर सिमट गई न्यूजीलैंड? कैसे सुबह सुबह 2 ओवर में ही भारतीय गेंदबाजों ने पलट दिया मैच का पूरा रुख? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले पहले टेस्ट के तीसरे दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी सिराज और बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। जहां बारिश की वजह से पहले दिन का खेल तो नहीं हो पाया था, लेकिन जब दूसरे दिन